बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको शाद और आबाद रखे, दीन और दुनिया तमाम इम्तिहानों में कामयाबी दे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6.1 चैप्टर नेम बाइनरी नंबर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको प्रोपोर्शन और शेयर्स, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कुछ अमाउंट को, शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शन, इनवर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चंस अपने चैनल पे समझाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग सर्च कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, ये टॉपिक सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता हो कि डेसिमल नंबर क्या है और बाइनरी नंबर क्या है। एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटी सी टिप मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। डेसी का मतलब है स्टूडेंट 10। ये डेसी क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? डेसी का मतलब है 0 से 9 तक नंबर होना इज कॉल्ड डेसिमल। आप कोई सा भी नंबर आपके पास होगा स्टूडेंट्स, तो वो जो है ना, वो इन्हीं डिजिट्स, वो कोई सा भी आपके पास नंबर हो स्टूडेंट्स, वो इन्हीं डिजिट्स की मदद से मिलकर तश्कील पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें 452 तो डिजिट में देखें 4 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। आप कोई सा भी नंबर लिख दें, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अब डिजिट में देखें 1 इसके अंदर, 9 इसके अंदर, 5 इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की जो फॉर्म है वो डेसिमल सिस्टम कहलाती है। हमें जो सवाल दिए हुए हैं वो इसी फॉर्म में, डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। बाई किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? बाई का मतलब है, बाई मीन्स 2, और ये दो कौन से डिजिट होंगे? 0 और 1। ये दो नंबर जो है स्टूडेंट्स, वो आपके बाइनरी नंबर कहलाते हैं। यानी आपका जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, वो इस फॉर्म में होगा। अब आपके पास पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है 27। ये बाइनरी फॉर्म में है। कैसे? क्योंकि 0 और 9 के अंदर आप देखें 2 भी 0 और 9 की रेंज में आता है, और 7 भी 0 और 9 की रेंज में आता है। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। एलसीएम के फॉर्म में आपने इसे एग्ज़ाम में इस तरीके से मेंटेन कर लेना है, सबको मालूम है। और एलसीएम किससे लेना है स्टूडेंट्स? हम एलसीएम हमेशा छोटे नंबर से लेते हैं, ठीक है ना। वो छोटा नंबर 2 भी है, अगर 2 में नहीं आ रहा तो 3 में मूव कर जाते हैं। जैसे 2 में 27 नहीं आता तो आपने इसे 3 से स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे करना ही नहीं है। आपने ना डेसिमल को जब बाइनरी फॉर्म में करना है ना स्टूडेंट्स, तो आपने एलसीएम सिर्फ 2 से ही लेना है, एंड तक 2 से ही एलसीएम कंटिन्यू रखना है, टेबल चेंज नहीं करना, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 7, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर। 2 से ही टेबल कंटिन्यू करना है। 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर। 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। स्टूडेंट्स देखें, रिमाइंडर क्या आ रहा है? बाइनरी फॉर्म में आ रहा है, 1 0 0 1 1 0, यही रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा अगर आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, आपने गलत किया है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे 1 आ गया है, 2 से सॉल्व नहीं होगा। तो जब नीचे 1 आ जाएगा आपने रोक देना है। इसे आंसर फॉर्म में लिखेंगे कैसे? 27 किस फॉर्म में था? 10 इंडिकेट करता है डेसिमल को, 27 डेसिमल फॉर्म में था, और आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? 1 1 0 1 1 2। 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है। ये लिखा कैसे है स्टूडेंट्स? नीचे से ऊपर आंसर कैसे लिखा है? 1 1 0 1 1। ये इसका जो है वो तरीका है आंसर लिखने का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। आपने देखा है बुक में 27 पहला पार्ट था, लेकिन दूसरा ये नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो इसको लिखा है।
इसमें एक चीज़ समझाने वाली है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपसे बताया कि 2 से ही एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 पढ़ दिया, वो गलत है। गलत क्यों? आप कहेंगे नहीं सर 2 8 जा 16 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप सोचें कि अगर मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, ठीक है, तो 2 8 जा 16 तो हो जाएगा। अगर आपके पास एक बिस्किट, एक चॉकलेट 18 रुपए की है, तो दो खरीदने की पर आप क्या उसे 216 रुपये दे देंगे? नहीं देंगे ना। कितने देंगे? 18 और 18 36, 36। तो फिर टेबल पढ़ने से आप देखें कि 18 2 जा 36 हो रहा है, और ऐसे आपने पढ़ा तो 216 बन गया। तो जब भी आपके पास मिडिल नंबर टेबल के नंबर से छोटा हो, आपने ज़ीरो लगाकर दो नंबर कंबाइन लेने हैं और अब टेबल पढ़ना है 2 8 जा 16। अब आप देखें 108, 108 और 108 डेफिनेटली 216 हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। अब इसमें रिमाइंडर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0। 2 5 जा 10। अब आपने ज़ीरो नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि 8 जो है वो डिवीजन टेबल से बड़ा है। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, 1 इधर आ गया। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। 27 हो गया स्टूडेंट्स, 27 ये सॉल्व हुआ। आप कॉपी कर लें। फिलहाल अगर पेपर में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर। 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। नीचे 1 आ गया, स्टॉप हो गए। इसको आपने लिखा 216 डेसिमल फॉर्म में। आंसर नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 1 0 1 1 0 0। ये आया है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें कितना इजीली हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 400 लिखा हुआ है। सॉल्व आपने स्टार्टिंग टू एंडिंग टू ही रखना है, यानी ना आपने टेबल चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा डेसिमल फॉर्म जो है, सॉरी बाइनरी फॉर्म जो है वो 2 ही कहलाता है, 2 डिजिट। और रिमाइंडर आपके पास 0 और 1 रिमेनिंग आना चाहिए। 2 2 जा 4, 0, यानी 202 जा 400, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, 0, यानी 200 जा 200, 0। 2 5 जा 10, 0। 2 50 जा 100 होता है। 2 25 जा 50, 0। 2 12 जा 24, 1। इतना बड़ा टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। स्टॉप, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 आ गया। जब 1 आ गया रुक गए। 400 आपको क्या दिया हुआ था? डेसिमल फॉर्म में। आंसर क्या आया है? 1 1 0 0 1 और 4 टाइम 0। बेस आ गई 2, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको पढ़ाना समझ आ रहा है, मेरा मेथड समझ आ रहा है, वीडियो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, अपनी गैदरिंग में इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।